ये गाने का व्यू बहुत कहा जाता है, एक देहात में कहावत है कि मुंह ही मिठाई खिलवाए और मुंह ही पिटाई खिलवाए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप समाज से क्या चाहते हैं। ऐसा मेरी बात गलत लगी है? आगे पीछे ऊपर नीचे दाहिने बाएं तनिया आए आए कर गाए गाए तनिया आए आए कर गाए गाए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अभिनव भारत नंबर 1। भोजपुरी संगीत जगत जो शुरू से ही विवादों में रही है। विवाद कैसा होता है, वही कहानी है, वही दोहराया जाता है। अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता। भोजपुरी संगीत हो, भोजपुरी फिल्म हो, इसको बोला जाता है कि इसका बेस जो है, न्यू जो है, वो अश्लीलता पे ही टिका हुआ है। वही उसका बाजार है, वहीं से उसका मार्केटिंग है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले के समय में भोजपुरी फिल्में अच्छी बनती थी। उनके गाने जो होते थे वो कर्णप्रिय होते थे। नदिया के पार हो, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, दगाबाज बलवा हो, इन सब के गाने अच्छे थे। और उसमें आइटम सॉन्ग भी होता था, तो उसको भी आप परिवार के साथ सुन सकते थे, उसमें कोई विवाद नहीं होता था। लेकिन कालांतर में सन 2004 से जब भोजपुरी इंडस्ट्री फिर दोबारा ग्रोथ की, तो उसमें तगमा लग गया अश्लीलता का। आइटम सॉन्ग अश्लील हो, चाहे वो सोलो सॉन्ग हो, वो अश्लील हो। खैर, इसी सिलसिले में हम एक ऐसे सिंगर से बात कर रहे हैं जिन्होंने ख्याति प्राप्त और विवादित सिंगर तान्या झा जी को लताड़ दिया है अपने गाने से। कहा जाता है ना कि लोहा लोहा के काटता है, तो तान्या झा जी जैसी गाना गाती हैं, उसी तरह का गाना उन्होंने गाया है। उन्हीं के जवाब में नाम है उनका सोनू मिश्रा। भोजपुरी गायकों को मैं बहुत लताड़ता हूँ, कट के फिर भोजपुरी की मर्यादा को तार तार कर दिया है अपने गाने से, और अपने जो उसके बोल होते हैं उसको लिख के। सोनू मिश्रा को मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कि काश वो मेरे सामने पड़े ताकि मैं उनका क्लास लगाऊं, लेकिन उनका ना कोई पता था, ना ठिकाना था, ना कोई कांटेक्ट नंबर था। आज अचानक उनसे मुलाकात हुई है कि स्टूडियो में, और अभी मैं पूछ रहा हूँ उनसे। मैं त्रिमूर्ति स्टूडियो में हूँ और यहीं पे सोनू जी आए हैं। जरा इनसे अच्छे से मैं खबर लेता हूँ। एक सेकंड। इसे तो मैं बात करूंगा ही, उनकी भी खबर लूंगा, लेकिन साथ में इनकी भी खबर लेना है जो इस गाने को रिकॉर्डिंग करते हैं और लॉन्च करते हैं मार्केट में। इसका जो स्टूडियो त्रिमूर्ति के ऑनर हैं, उनसे भी मुझे बात करनी है। बात है त्रिमूर्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर प्रेम गोपाल जी। यहाँ गोपाल जी और ये प्रेम जी हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह जोड़ी है इनकी भी, और खूब मार्केट में धमाल मचा रहे हैं अपने ये नमूने गानों से। चाह रही है मार्केट में अपने इस नमूने गानों से। खैर, इनको तो पैसा कमाना है, उससे क्या मतलब है कि क्या बोली है गाने का, क्या गाया जा रहा है। पैसे से मतलब है सबको। गोपाल जी, बहुत सारे गाने जो हैं भोजपुरी में निकल रहे हैं अभी वर्तमान में, और ऐसे ऐसे गाने हैं कि आप परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं, ना सड़कों पे सुन सकते हैं। तो संगीत का इतना स्तर क्यों गिरा रहे हैं आप लोग? बात कीजिए, बताएंगे। अरे, आप लोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी है, बात एक ही हुआ। सबसे बड़ी बात है जी, जितने भी अभिनव भारत नंबर 1 चैनल को देख रहे हैं, जी जी, उनसे मेरा निवेदन है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है। समाज को आप क्या संदेश दे रहे हैं उस पर बात कीजिए। मैं बता रहा हूं, सब्सक्राइबर बहुत मिल जाएगा, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको। अश्लीलता का जहां तक बात है, जी जी, तो शब्द अश्लील नहीं होता है। अच्छा, अपना सोच अश्लील होता है जी। तो आजकल मार्केट में, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए, आजकल के मार्केट में लगभग 90% ऐसे गाने आ रहे हैं जी, जिसके दो अर्थ होते हैं। जो लिखता है ना जी, वो कुछ अलग सेंस लेके लिखता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, जी, लेकिन समझने वाला आदमी
उसको या तो गलत समझ लेता है, और नहीं तो अगर वो पढ़ा लिखा है, होशियार है, अगर बुद्धि है उसके पास, तो सही अर्थ निकालता है उसका। तो ठीक है, एक सेकंड। तो सोच सही लेके ही लिखा जाता है, लेकिन उसका गलत अर्थ निकालने वाला गलत चलिए, लगाता है। आपकी और बात सही से मैं लगाता है। सहमत हूँ कि दो अर्थ होते हैं। क्या है, क्या सेंस लेके लिखा जाता है और क्या गाया जाता है। तो आरती में, भजन में क्यों नहीं उस शब्द को प्रयोग कर दिया जाता अच्छा, है तो जो जिस पे विवाद हो जाता है और ठीक लोग है, बोलते हैं अश्लीलता है। आपका बात मैं मान रहा हूँ जी, लेकिन आरती भजन सुनने वाला कितना लोग है ये बताइए हमको, कितना % लोग है आरती भजन? अगर आप आरती भजन अगर सुनिएगा जी। तो हम अश्लील छोड़ के आरती भजन गाना शुरू करेंगे ना। तो फिर तो आप अपने बात पे तो लेकिन सहमत हो यहाँ ही पे गए। सबसे बड़ी बात है जी। कि लोगों की मानसिकता है कि नहीं, हमको भोजपुरी सुनना है और जिस शब्द का अर्थ अलग जा रहा है उसी को सुनना है। क्योंकि मेरे पास, मेरे चैनल को दिखाइए आप, ये मेरा चैनल है TMS म्यूजिक, जी। ठीक है। जी, जी। यहाँ पे देखिए, ऐसा बात नहीं है आप सिर्फ एक अश्लील ही मत देखिए, इसमें बहुत अच्छा गाना पड़ा है, इसमें भक्ति, सावन का, छठ का सब पड़ा हुआ है, लेकिन इसको लोग उतना नहीं पसंद करते हैं जितना भोजपुरी पसंद करते फिर हैं। तो बात वही हो गई ना कि अभी तो सहमत हो रहा तो है। मेरा कहने का मतलब है, अगर पब्लिक चाहेगा, पब्लिक अपना मूड चेंज करके अगर अश्लीलता को हटा के फेंक देगा और भजन सुनना पसंद करेगा, तो हमको तो भाई यहाँ व्यूअर से और पैसे से मतलब है ना। क्या समाज का दायित्व तो नहीं है आप पे? फिर देखिए, फिर वही समाज की बात कर रहे हैं। वही तो बात मैं तो भी वही कर रहा हूं। समाज तो मुझे कह रहा है कि नहीं आप भोजपुरी ही बनाइए, क्योंकि हम भोजपुरी ही देखेंगे। तो क्या जो गाना गाए हैं आपके सिंगर कि हाँ। तानिया करे काय का, हाँ, तो इसका मतलब तो क्या ऐसा हुआ? बात नहीं है कि, ऐसा बात नहीं है कि वो सिंगर सिर्फ तानिया करे काय ही गाता है। जी, वो सिंगर अच्छा भी गाना गाता है, भक्ति भी गाता है, लेकिन और आज से नहीं, वो 14 साल से इस लाइन में है और अच्छा कार्यक्रम भी करता है, सब चीज करता है। तो फिर क्या लेकिन जरूरत आप पड़ी? सबसे- नहीं तो क्या जरूरत आप पड़ी उनको ये तानिया करे काय का गाना गाने की? तानिया करे काय गाना गाने गाने का जरूरत क्या है जब इन्होंने भक्ति गाना गाया है, अच्छे गाने गाए हैं, ठीक तो फिर है। आज वो क्यों मतलब गर्त में उतर क्योंकि गए? वो भक्ति से उतना पब्लिसिटी नहीं मिल रहा है जितना उस तानिया काय से मिल रहा है। क्या बात करते हैं? पवन सिंह का आता मैं है आपको भक्ति गाना, लाइव प्रूफ खेसारी का दिखाऊंगा। गाना मैं आता है। आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। एक गाना सुनिए, ये सोनू जी मिश्रा, देखिए, ये हिंदी गाना गाइए, ठीक है, तू मेरी जिंदगी है। पाउज कर दीजिए थोड़ा, देखिए ये एक सोनू जी गाए हैं हिंदी गाना। तू मेरी जिंदगी है, मैं तेरा जिंदगी हूँ, तू मेरी जिंदगी है, ध्यान से देखिएगा इसको। मैं तेरा जिंदगी हूँ, सामों शहर तुमको देखा करूँ, सामों शहर तुमको देखा करूँ, तू मेरी बंदगी है। इसमें आपको कहीं अश्लीलता नजर आई? नहीं, एकदम नहीं आई। एकदम नहीं अब आई। इसका मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको। ये 4 अगस्त 2023 को ये गाना अपलोड हुआ है। जी, इसका व्यू है कितना? 977 977 व्यू है, ठीक है। जी, ये साफ सुथरा गाना है, बिल्कुल साफ सुथरा हिंदी गाना है, सब जी, चीज जी, सही है, सहमत हूँ। ठीक है। ठीक, अब आप आइए, वो जो तानिया काय बोले है ना, अब मैं उसको सुना रहा हूं। उससे पहले कुछ और सुना रहा हूं आपको। 2-3 गाना इनका मैं सुनाऊंगा आपको, और आप सुनिए, फिर आप डिसीजन कीजिएगा। ये देखिए, पाउज कर दीजिए। मूर्ति बनल बड़ी सुंदर बाहो, गोटा जड़ल लाल चुनर बाहो, दर्शन करा दी। मूर्ति बनल बड़ी सुंदर बाहो, गोटा जड़ल लाल चुनर बाहो, लाल चुनर, लाल कंगना, लाल चुनर, सुन रहा है ना इसको? लाल कंगना, लाल नैना बमा के, ये भक्ति गाना है, नवरात्रि सॉन्ग है, जी, ठीक है। जी, 2 महीना पहले यानी 16 अक्टूबर को चढ़ा है। कितना व्यू है? 402। जब इसको लोग सुनेंगे ही नहीं तो मैं इसको क्यों बनाऊंगा? तो मैं अपने चैनल को डाउन थोड़ी करूंगा, टीआरपी डाउन करूंगा, मैं अपने सिंगर का मनोबल थोड़े डाउन करूंगा। और जो आप अश्लील गाना की बात किए हैं ना, ये अश्लील है, तो वो अश्लील उतना ऑड भी नहीं है, मैं उसको नहीं बोलूंगा, जी, क्योंकि वो सोच कुछ और है, और जो भी हो वो राइटर लिखे हैं तो उसका हिसाब वो जानते हैं। दूसरा बात ये है जी, कि उस लड़की से तंग आके
इससे तो अभद्रता वो गाती है और उससे कोई इंटरव्यू लेने नहीं जाता है। ठीक है, वो गाना सुनिए। अब इसका देखिए, इसका मैं व्यू दिखा। सरिया देखेला पवनवा पोछेला तनिया झाते देले तुफनिया ले लेला सरिया देखेला पवनवा पोछेला आगे पीछे ऊपर नीचे दाहिने बाएं तनिया आए आए अरे गाए गाए। सुन लिए ना? ठीक। इसमें तो शब्द कोई ऐसा नहीं है कि जिससे आपत्तिजनक हो, लोग कहे कि नहीं भाई ये बहुत अभद्र शब्द इसमें लगा हुआ है। इसमें किसी को गाली तो नहीं दिया गया है, गाली नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसमें अश्लीलता का पुट है और वो झलक रहा है। अश्लीलता का पुट नहीं है इसमें अश्लीलता दिख इसमें रहा है। लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं ये अश्लील लग रहा है। जी नहीं, दिमाग कोई नहीं लगाता है। गाने का वर्ड ऐसा है कि तुरंत इसमें ये प्रतीत हो रहा है कि अश्लील है, बल्कि अश्लील नहीं है। अश्लील का मतलब होता क्या है पता है? गाली देना किसी को, अभद्र शब्द का प्रयोग करना ही अश्लीलता कहा जाता है। इसमें अश्लील नहीं है। लेकिन इसका व्यू देखिए, ये 22 जुलाई 2023 को चला, व्यू देखिए 17,372 व्यू है। अब सिंगर क्या करेगा आप बताइए? तो सिंगर आप क्या तो करेगा? यहाँ पर मान रहे हैं ना कि एक तो आप बोलते हैं कि इसमें अश्लीलता नहीं है, आप शब्द जो नहीं है। बोले, आप जो नहीं, बोले नहीं, हैं, और फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोग क्या करे, सिंगर क्या करे। तो दोनों बात तो आप ही नहीं, कर रहे हैं। हमारा- आप जो परोस रहे हैं समाज में, मेरा कहने समाज का- को मजबूरी है कि हमको यही मिल रहा है, हमको भूख लगी है। ठीक, अब आप हमको रसगुल्ला दे, समाज को बतासा भक्ति भी खिलाए, मिल रहा भूख लगी है, है। समाज को भक्ति भी मिल ठीक रहा है, दे रहे है, हैं, समाज लेकिन- को नहीं, सैड आप सॉन्ग भी गलत मिल है रहा यहाँ है, पर। समाज आपने- को हिंदी सॉन्ग आप मिल यहाँ रहा पर है, समाज अश्लीलता प्रमोट कर रहे हैं। नहीं सुनिए, समाज उसको नहीं भूखे सुन को रहा है। भोजन चाहिए। अब मैं जो कैसा बोल रहा भोजन हूं- हो उससे मतलब सर नहीं मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुनिए, समाज इसको नहीं सुनिए, देखता है। नहीं सुनिए, पहले आप बात मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा तो उचित रहेगा। भोजन आपको चाहिए, भूख से आप लग रहा है। अब कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, उस समय नहीं देखा जाता है। और रहा बात दर्शक और सिंगर का, तो वो उनके यहाँ घर पे गाना नहीं तैयार किए जाते हैं। ठीक सब है, मिला जुला के सर बात एक ही चीज श्रोता के होता आस- है, बात एक ही चीज श्रोता के होता है। आस- नहीं आप मेरी श्रोता बात अगर मानिए। श्रोता नहीं, आप अगर बात मानिए। अश्लील नहीं सुनेगा, अश्लील पर व्यू नहीं तो वही आएगा, तो बात आप लोग खुद- अश्लील नहीं आप गाएंगे। स्वीकार कर रहे हैं ना कि हम लोग वही परोसते हैं। मैं तो मुझको कोई गाना अश्लील नहीं सुनना है। डाला हूँ, मेरे चैनल पे आप उठा के देखिए, नहीं, कोई अश्लीलता मैं नहीं श्रोता हूं, है। इधर कीजिए। मैं श्रोता हूँ। हमारे घर पे म्यूजिक के लिए ना कोई सिंगर है, ना इंस्ट्रूमेंट है, ना रिकॉर्डिंग सिस्टम है। ठीक, तो हमको गाने सुनने हैं। और मार्केट में ये लोग जो स्टूडियो वाले बॉस लोग होते हैं, वो लोग बना के जो देते हैं, हम लोग को वही स्वीकार करना है। क्योंकि हमको संगीत चाहिए, तो संगीत मेरे घर तो तैयार नहीं हो रहा है, श्रोता के घर तो तैयार नहीं हो रहा है। तो इस बात को सर एक्सेप्ट कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ, और आप सहमत हो रहे हैं। मेरे लेकिन चैनल पे आप उठा के देखिए, कोई अश्लील गाना नहीं है। आप थेथोलॉजी कर रहे हैं सर। नहीं, कोई अश्लील गाना नहीं है। अश्लील गाना का मतलब, अश्लील का मतलब होता है कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना ही अश्लीलता होती है। ठीक है, तो आप ये भी मान रहे हैं, और ये भी तो अब मान मैं रहे हैं नहीं कि- खोल के नहीं, बताना चाहूंगा, आपने- मैं नहीं खोल के बताना नहीं, चाहूंगा। आपने बोला कि तान्या इतना झा, भी- तान्या झा जो है, तान्या झा जो है, तान्या झा का कभी आप गाना सुनिएगा, उसमें गाली से ही बात की है। एक- मेरे चैनल पे आप उठा के देखिए, कोई गाली क्लॉज नहीं है, कोई गाली का शब्द एक भी नहीं है। काए काए आए आए, सुनिए। ये क्या होता है? ये क्या होता है? काए काए आए आए गाली होता पूरा है? कपड़ा उतार देना भी अश्लीलता है, और नहीं। चड्डी पर घूमना भी अश्लीलता है। ठीक ठीक है, है। वो हम मान लिए, जी। वो हम मान रहे हैं कि चड्डी पे घूमना भी हम अश्लीलता है। एग्जाम्पल लेकिन इसलिए दिया कि आप जैसा विचार व्यक्त कर रहे हो, उसी को हमने आप अपना आप एग्जाम्पल समझ दिया। रहे हैं कि ये अश्लील गाना है, जी, जी। तो ये अगर ये अश्लील गाना है तो लोग इसको सुन रहे हैं, तब नहीं ये चल रहा है आगे। तो दोनों बात तो आप ही बोल रहा है। नहीं, दोनों दोनों बात बात तो नहीं, आप ही हम बोल रहे आपके हैं। बात के लिए आप बोले जो हैं, हम परोस ये रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसे मेरे पास अश्लील नहीं है। आप जो परोस लेकिन रहे हैं उसको मैं स्वीकार बोल कर रहा रहे हूँ हैं कि ना। मेरे पास अश्लील नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं अश्लील है। तो एकदम इसलिए मैं अश्लील बोल है। रहा हूँ कि अगर आपके सोच से ये अश्लील है, तो पब्लिक इसको देख रहा है, तब ना ये 17,000 पे पहुंचा। काय काय का मतलब क्या होता है? काय 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 आवरा है का मतलब क्या होता है? का मतलब कोई तो ऐसा तो अब ये जो थोड़ा writing लिखा है। है वो ना बताएगा अब कि गाने उसका में ये भी मतलब क्या होता होता है कि हम जाता नहीं कॉलेज, अब पीछे लड़का पड़ल बा, ये अश्लील नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, तान्या का काय का ये अश्लीलता इसमें है। और ये मानिए, भोजपुरी का कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग है, जितने भी वर्ल्ड का भाषा है सब में ज़्यादा भोजपुरी का कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा होता है। बहुत जल्दी आदमी समझ जाता है। जो हल्का सा भोजपुरी जानेगा ना, तो भोजपुरी में ऐसा ऐसा वर्ड है, वो तुरंत हिट्स हो जाता है। ठीक है, तान्या झा का काय का इसके स्टूडियो ऑनर और संगीतकार से तो हम बात कर चुके हैं। अब इसके जो गायक हैं सोनू मिश्रा, उनसे हम बात करते हैं। सोनू जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, और आप तो प्रणाम। अभी बहुत चर्चित हो चुके हैं अपने इस गाने से, फुहड़ गाने से। इसके बारे में कुछ कहना है आप?
ऐसा बात नहीं है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी श्रोतागण को, और अभिनव भारत नंबर 1 के जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम है। मैं क्या गलत गाया हूँ ये बताइए। आपने जो शब्द चुना है, जो गाने के जो बोल हैं, उस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति है, और उसी के चलते लोग आपका जो पहले से जो किनको आपत्ति है ये बताइए पहले। जनता- बहुत सारे लोग जो जनता है को। सिंगर जो है गा रहे हैं, बहुत सारे गाना गाए हुए हैं, उसमें खुलेआम परोसा गया है नहीं तो भोजपुरी। दूसरा कोई अगर कुएं में गिर रहा है, दूसरा कोई अगर कुएं में कूद रहा है, छलांग लगा रहा है, तो आप ही करेंगे क्या वो? क्यों न करेंगे, दूसरे का पेट है, मेरा भी तो पेट है, वैसा ही है। तो आप तो अच्छे से गाना आज गाते थे। 14 साल से गा रहे हैं, 14 साल से एक भी गाना मेरा हाईलाइट नहीं हुआ। मार्केट क्या में- करें हम, मार्केट में मेरा आपका भी तो पहचान पेट तो है। है आप, अरे ऐसा तो कैसे फिर हो क्यों सकता आप ऐसा गाना गा दिए आप? है? क्यों नहीं गाएंगे? तो फिर तान्या झा में और आप में अंतर क्या रहा? अंतर क्या रहा, वो जैसे आएगी उसको टक्कर देने वाला आदमी मिलेगा। तो वो एक गाने- लड़की होकर के इतना खुलेआम गाना गाएगी, इतना गलत शब्द का प्रयोग करेगी, हम लड़के नहीं, कैसे तो- सह पाएंगे? तो आप तो एक सिंगर, आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? ये तो जनता का काम है। जनता का काम है, जनता भी उसको ही सुन रही है ना, और जनता मुझे भी सुन रही है, इसमें मेरी गलती क्या है? आप तो एक आप नया सिंगर तो है नहीं, पहले से आपका मार्केट 14 साल से गाए, अब जी। बता दें आपको, तो हम फिर क्यों- 14 साल फिर से तो गा फिर रहे क्यों हैं। ऐसा गाना नहीं, गा रहे हैं? 14 साल से हम गा रहे हैं, और आपको ऐसा क्या खटक गया इस गाने में कि आप यहाँ तक पहुंच गए? नहीं तो ये कहाँ और ये सब कौन सा गाना है? कहाँ हमको कौन समझ सा नहीं उसमें आ रहा। गलत शब्द डाले हुए हैं? इसके क्या- पहले क्या है? आपका जो भी गाना था उस पर कोई विवाद नहीं हुआ था, सब कोई तारीफ ही कर रहे थे, आपका बहुत ही गाना भी ठीक आपने है, गाया है। तारीफ कर रहे लेकिन थे। अचानक आपने क्यों उसका इस भीड़ गाने भी में- तो नहीं भग रहा था, इतना दिन से हमारे पॉकेट में पैसा भी तो नहीं आ रहा था। हमें भी पेट है जैसे किसी और का पेट है, वैसे हमें भी गलत अगर कोई गा रहा है, अगर सुन रहा है, तो हमें भी चाहत वही है। आपके पास धैर्य या धीरज नहीं है, इसका मतलब यही ना है। कैसे धैर्य और धीरज नहीं है? 14 साल से गा रहे हैं, 2 साल में आकर के हिट हो जा रही है सब। लड़की अधिकतर हिट हो रही है, और उसे हिट करने वाले सभी आप लोग जैसा पब्लिक है। लेकिन आज 14 साल से हम बढ़िया गाते गाते कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये सब- गाना गाए तानिया जहाँ करती है काय तो उस पे आप लोग चले आए। लेकिन फिर भी एक अपना समाज का दायित्व होता है कि हम समाज क्या समाज ही तो सब हमको लताड़ा हुआ है। समाज अगर सुना क्यों? होता, हमारा बढ़िया बढ़िया गाना कितना आया हुआ है, चलिए ठीक है, वो- TMS म्यूजिक पर, दिशा फिल्म्स चलिए, पर, आपकी बात बहुत सारा मैं मेरा सहमत गाना हूँ, है। लेकिन- अगर समाज सुनी होती तो ये नौबत नहीं आता हमको भोजपुरी गाने का या अश्लील गाने का, लेकिन उसमें अश्लील ऐसा कोई शब्द नहीं है। मतलब आपका मानना है कि उसमें अश्लीलता है ही नहीं? नहीं है, अगर है भी तो आप सुने हैं तो क्या दिक्कत है हमें? अच्छा, एक बात बताइए कि चलिए ठीक है, आपने गाने का जो राइटिंग करवाया है, तो तानिया झा तो एक विवादित सिंगर है, जी, तो उसी को लेकर आपने क्यों गाना गाया, अब ये बता दीजिए हमको। वो फोड़ापन पड़ोसी है समाज में। जी। अगर समाज उसको सुनता है, लाखों करोड़ों व्यूअर्स है उसके तो- गाने का, तो हमने सोचा कि चलो इसको लताड़ भी दिए जाए, उसका जवाब भी दे दिया जाए, और हम भी उसी एक परोस तरीके देते से, हैं। उसी बिल्कुल तरीके से। जी, जो जैसे आता है वैसे उसको जवाब देना जरूरी होता है। ये तो जनता का काम है कि उसको सिर जनता पर क्या चढ़ाती है करेगी? कि जनता उसको सुन करके गिराती है। इंटरटेनमेंट कर लेती है, मोबाइल देखती है, बस खोलती है, उसका वही काम है, देखती है, उसका नहीं, व्यू नहीं, बढ़ ऐसी जाता बात नहीं है। है। तानिया झा का और हम लोग ऐसे अच्छे सिंगर उसका आलोचना भी तो हुआ, तानिया झा का हैं। आलोचना हो ही रहा है, अभी हो ही रहा है उसके गाने पे। ठीक है, तो हो रहा है तो हो। तो आप ये मानते हैं कि भोजपुरी को हम जितने भी संगीतकार जगत के लोग हैं, संगीत जगत के लोग हैं भोजपुरी के, उसका स्तरहीन हम लोग कर दिए हैं, ये मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, हम आपके नहीं जैसा किए हैं। सभी सिंगरों का यही स्टेटमेंट होता है कि जनता का डिमांड जैसा होता है वैसा ही हम लोग करते हैं और वैसा ही परोसते हैं। तो जब सब कोई वैसा ही काम करेगा तो फिर हमारा भोजपुरी का गरिमा कहाँ रहा? गरिमा कैसे नहीं रहा? हमारे बिहार के जो राजनेता है वो संसद में लड़ते हैं कि भोजपुरी को और भी ऊंचे स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए, जिस भोजपुरी का पहचान मॉरिशस और फिजी में, सूरीनाम में है, एक नेपाल में भी भोजपुरी को लोग जानने वाले मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है भोजपुरी। लेकिन हम ही भोजपुरी के कला जगत के लोग उसको अवसरहीन और क्या बोला जाए, उसको बहुत निचले पायदान पे ला दिए हैं। तो सबको ऐसा जब कुछ ऐसा ही नहीं है। सारे कला जगत के लोग जब ऐसा ही बात बोलेगा तो फिर हम लोग भोजपुरी का उत्थान कैसे करेंगे, जो हर साल का भोजपुरी दिवस मनाते हैं हम लोग? भोजपुरी दिवस मनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के सिंगर जो है, लेडीज सिंगर, जेंट्स सिंगर, या बहुत सारे लोग कलाकार हैं। भरत शर्मा व्यास भी तो भोजपुरी से है, उन्होंने कहा गंदा गाना गाया। मनोज तिवारी जी भी अच्छा गाना गाते हैं भोजपुरी से ही उनका आज राजनीति के शीर्ष पे वो चले गए। ऐसा कोई बात नहीं है। मनोज तिवारी गलत गाना नहीं गाए हैं। कौन सा गाना मनोज गाया? तिवारी भी जो है अश्लील थोड़ा सा गाए हुए हैं। थोड़ा सा? जी बिल्कुल तो आप- गाए हैं। तो आप लोग पवन तो- सिंह भी गाए हैं, खेसारी थोड़ा सा लाल भी कैसे गाए गाए हैं। हैं? थोड़ा सा नहीं गाए हैं।
कैसे नहीं एक गाए? होली में गए थे वो, आवे के बाटे खाली चड्ढी पहन के नहीं तो घाघरा चोली में। अब बताइए, मनोज तिवारी कहीं गया हुआ है? तो चलिए मान ऐसा लीजिए बात नहीं है कि अगर वो लोग 7वें आसमान पर पहुंचा है लोग तो अच्छे करके नहीं पहुंचा है लोग, गलत गाकर ही पहुंचा है लोग। और हम 14 साल से अच्छे गा रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई अब प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बताइए कि किसे दोष दिया और जाए। एक मैंने गाना गाया तो आप लोग बस टूट पड़े। कला जो भोजपुरी संगीत जगत के लोग हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि जो हमारे से पहले से आए हैं, जो आज भोजपुरी के चलते ही राजनीति में चले गए शीर्ष पे, और यह सम्मान उन्होंने अर्जित किया भोजपुरी से, तो उन्होंने अश्लील गाना गाया, तो हम भी वही गाना गाएंगे। यही ढारा जब रहा तो मुझे लग रहा है कि भोजपुरी का उत्थान कभी नहीं होगा, जिसके लिए हर साल भोजपुरी दिवस मनाया जाता है। और भोजपुरी को शीर्ष पर लाने के लिए इतना संघर्ष हो रहा है, संसद तक में आवाज़ें उठती हैं, तो कैसे होगा जब भोजपुरी में ही भोजपुरी के लोग ही हर कोई एक दूसरे की नकल कर रहा है। तो मेरे देखने से तो अभी नहीं लग रहा कि भोजपुरी का उज्जवल भविष्य आने वाला है। सिर्फ सोशल मीडिया पे, मैगजीन में और ब्यूरोक्रेट्स में नाम आ जाएगा कि भोजपुरी को आगे बढ़ाना है, भोजपुरी को और भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलानी है। लेकिन यहाँ पर जो भोजपुरी के नुमाइंदे हैं वही लोग अपनी परिपाटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोई सुधारने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए, कोई आज मेरा सुधारने के लिए तबीयत तैयार खराब नहीं हो जाए या आपका तबीयत खराब जाए, कोई डॉक्टर है ऐसा माई का लाल जो बिना पैसे के आपका इलाज कर दे या मेरा इलाज कर दे? लेकिन तो आपका- सब कुछ पैसे है इस दुनिया में। ठीक है, लेकिन अगर मरने अच्छा- वाले तो मरेंगे, बचाया नहीं जा सकता वो है। अलग बात हो गया। तो पैसा भगवान भी नहीं होता, इतना भी जानिए। पैसा सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ है, लेकिन आप एक कहावत सुने होंगे, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, लेकिन अगर आपका पहचान है अच्छा से, अगर अच्छा गाना गा रहे हैं, समाज में अच्छा मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो निश्चित है कि कोई ना कोई डॉक्टर आपके लिए आएगा ही। संदेश लेने वाले आज दुनिया में इस कलयुग में कोई नहीं है। मैं देख चुका हूँ, आज 14 साल से देख रहा हूँ। आज मैंने एक गाना क्या ऐसा गा दिया कि आप लोग टूट पड़े हैं, रोज के रोज मीडिया वाले आ रहे हैं, और जिस पवन खेसारी की परेशान हो गए नहीं, हम। जिस पवन खेसारी की बात आप लोग कर रहे हैं, तो ठीक है कि वो लोग भी विवादित हैं, विवादित गाना गाते हैं, लेकिन उनका अच्छा गाना भी है जो लाखों में जाता है तो उसका। सर वैसा ही मैं भी कर रहा हूँ। अब कदम रख चुका है इस दुनिया में, कदम रख चुका हूँ कि गलत भी गाऊंगा और सही भी गाऊंगा। अब देख रहे हैं कि पब्लिक जो है, देवता स्वरूप जो है, वो मुझे किससे कितना ज्यादा प्यार कर रही है। अच्छे गाने पे सपोर्ट कर रही है या गलत गाने पे सपोर्ट कर रही है, ये पब्लिक के ऊपर। पब्लिक जो है मेरे लिए भगवान है, श्रोता है, जो है उनके पब्लिक बदौलत हम आज से जी मुझे रहे हैं। पब्लिक से भी कहना है कि आप लोग ही सिर पर चढ़ाते हैं किसी को, तो क्यों नहीं अच्छी चीज़ों के लिए उसे सिर पर चढ़ाए, और गलत जो चीज़ें हैं जिससे समाज में गलत मैसेज जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग सिर पर मत चढ़ाए, उसके लिए दीवाना मत बने, उसको वहीं पे स्टॉप कर दें। लेकिन जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छे गाने आ रहे हैं, तो उसका बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, ताकि जो हमारे कलाकार हैं, जो संगीतकार हैं, गायक हैं, उनको लज्जित नहीं होना पड़े अपने अच्छाई के लिए। जी धन्यवाद।